हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे, मैं आपको एक्सरसाइज करवा रहा था क्लास 6 के न्यू लॉन्गमैन विस्टास बुक जो सोशल साइंस की है, उसकी हम लोग चैप्टर वाइज हम लोग क्या कर रहे थे, तो एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे। तो फर्स्ट चैप्टर की मैंने करवा रखी है। आपने अगर नहीं देखा हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ। उन सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन की भी मैं लिंक दे देता हूँ आपको, आप देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। तो आइए एक्सरसाइज को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि टूल्स रिमेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स टू स्टडी अर्ली ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ह्यूमंस की जो अर्ली एक्टिविटीज़ थी पुराने समय में, ठीक है, बहुत ही पुराने समय में, एंशियंट टाइम्स में, तो कौन सी ऐसी चीज़ें थी, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसको हम ये स्टडी करके हम उसके बारे में जान सकते थे। तो टूल में क्या कौन सी आती थी, तो स्टोन यार होगा, स्टोन टूल। यानी जब पुराने समय के जो लोग क्या करते थे, तो जो स्टोन होते थे, पत्थर होते थे ना, उनके वेपन बनाया करते थे, उनके हथियार बनाया करते थे शिकार वगैरह करने के लिए। सेकंड आपका क्या है, द बिगिनिंग ऑफ मेकिंग पॉट इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द मीसोलिथिक एज। मीसोलिथिक एज में, ठीक है, क्या होता था कि ऐसी कौन सी चीज़ जब बनने लगी तो उसको सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट कहा गया। यानी इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन उसको कहा गया, बहुत बड़ा चेंज कहा गया। तो मिट्टी के बर्तन बनने लगे, क्ले पॉट। क्या होगा यहाँ पे, क्ले पॉट्स। क्ले मतलब क्या होता है, मिट्टी होता है। मिट्टी के बर्तन जब बनाने लगे वो, तो ये मिट्टी के बर्तन बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी इंसिडेंट थी, बहुत बड़ी घटना थी, जिसने काफ़ी चेंजेस किया आगे जा कर के। थर्ड में क्या लिखा जाएगा आपका, मीसोलिथिक लिखा जाएगा। क्या लिखा है, द पीपुल स्टार्टेड यूजिंग वुडन हैंडल फॉर टूल्स एंड वेपन्स। तो मीसोलिथिक के पहले का जो समय था, उसमें जो टूल बनाए जाते थे या जो हथियार बनाए जाते थे जानवरों को मारने के लिए, शिकार करने के लिए, तो उसमें जो है कि हैंडल नहीं होते थे। ठीक है, पत्थर का बनाया जाता था, उसी को पकड़ के मारा जाता था। लेकिन लकड़ियों के हैंडल लगाने की जो परंपरा थी, जो ट्रेडिशन था, वो कब से शुरू हुआ, तो मीसोलिथिक एज से ऐसा देखने को मिलता है। यानी मीसोलिथिक एज के पहले जितने भी एज थे, उसमें वुडन ये होते तो थे, जैसे टूल्स तो बनते थे, वेपन भी बनते थे, लेकिन उनमें लकड़ी के हैंडल लगाना नहीं होता था। ये कब से शुरू हुआ, तो मीसोलिथिक से शुरू हुआ। फोर आपका क्या है, इज ए स्टोन एज साइट इन द डेक्कन प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया। अब डेक्कन प्लेट्यू क्या है, तो साउथ इंडिया में ये जो आपका बेंगलोर का इलाका, कर्नाटक जो आपका है, थोड़ा बहुत हैदराबाद है आपका, आंध्र प्रदेश का इलाका है, ठीक है, इसको मिला करके कुछ और भी उसमें इलाके आते हैं, एरियाज आते हैं, जिनको डेक्कन प्लेट्यू कहा जाता है। और मिनरल्स के हिसाब से, आयरन ओर के हिसाब से ये बहुत ही धनी इलाका, रिच रिसोर्स इलाका माना जाता है। तो यहाँ पे एक साइट प्राप्त हुई है, एक जगह खोजा गया है, जिसको क्या कहते हैं, HUNSGI, ठीक है, उनकी, या जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो, HUNSGI। तो ये जो साइट थी वो स्टोन एज की मानी जाती थी। यानी वहाँ से स्टोन एज की काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई हैं, मिली हैं। तो उनका स्टडी करके हम लोगों ने काफ़ी कुछ जाना है। 5 वाला क्या है, द अर्लीस्ट एमंग द अर्ली ह्यूमंस वर। तो सबसे पहले जो आपके ह्यूमन थे, वो कौन से थे, स्कैवेंजर्स थे। ठीक है, स्कैवेंजर्स थे। तो आइए अगले पेज पे आगे। बी वाला आपका है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। तो आपको ट्रू फॉल्स पहले बताना है, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसे करेक्ट भी करना है। आइए देखते हैं। नंबर 1 क्या कह रहा है, इन इंडिया केव पेंटिंग हैव बीन डिस्कवर्ड एट भीमबेटका इन छत्तीसगढ़। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, क्योंकि भीमबेटका की जो केव है वो डिस्कवर तो हुई थी, लेकिन वो छत्तीसगढ़ में ना होकर के मध्य प्रदेश में है। उसका जो लोकेशन है भीमबेटका का, वो मध्य प्रदेश में आएगा, छत्तीसगढ़ में नहीं आएगा। तो सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा, छत्तीसगढ़ के जगह पे अगर मध्य प्रदेश लिख देंगे, MP लिख देंगे, तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं, द स्टोन एज इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ टूल्स मेड ऑफ स्टोन।
तो बिल्कुल सही बात है भाई। स्टोन के, पत्थरों के हथियार बनते थे, औजार बनते थे, स्टोन टूल्स बनते थे, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे। इसलिए तो उसका नाम हमने स्टोन एज रखा, क्योंकि पत्थरों का यूज़ उसमें ज़्यादा होता था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ट्रू है। पीपल इन द पैलियोलिथिक पीरियड वर नॉट अवेयर ऑफ द यूज़ ऑफ फायर। तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि पैलियोलिथिक जो आपका एज है, उस एज में जो उस समय के जो लोग रहते थे, उनको फायर के बारे में जानकारी नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि लोगों को फायर की नॉलेज कब हुई, कौन से एज के लोगों ने पहली बार आग जलाना सीखा और उनको पता लगा कि जो मांस है, पहले वो कच्चा मांस खाते थे जानवरों के, तो मांस को मतलब रोस्ट करके भून करके भी खाया जा सकता है। तो भुनेंगे कि इसमें जब आग रही तभी तो भुनेंगे ना। तो आग का आविष्कार तो हुआ नहीं था कि वो भून करके खाते। तो आपको ये बताना है कमेंट करके कि कौन से एज के लोगों ने जो कि फायर का आविष्कार किया था, यानी आग जलाना वो जान गए थे। नंबर 4 देख लीजिए। द मेसोलिथिक पीपल स्टार्टेड यूजिंग पिग्मी टूल्स विच वेयर ह्यूज एंड हैवी। तो इसमें आधी बात सही लिखी है, आधी बात गलत लिखी है। आधी बात सही क्या है, मीसोलिथिक जो एज के जो पीपल थे, वो पिग्मी टूल तो बनाते थे, छोटे छोटे हथियार, छोटे छोटे औजार बनाते थे, लेकिन विच वेयर ह्यूज एंड हैवी, वो ह्यूज और हैवी नहीं होते थे। ह्यूज और हैवी मीसोलिथिक के पहले जो एज हुआ करते थे, ठीक है, उसमें वहाँ के जो एज वाले लोग थे, वो आपके ह्यूज और हैवी औजार बनाया करते थे, हथियार बनाया करते थे। लेकिन मीसोलिथिक में हथियार काफ़ी छोटे बनने लगे, पिग्मी टूल जिन्हें कहा जाता था। ये स्टेटमेंट फॉल्स है आपका। पांचवा क्या है, फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है, आर्कियोलॉजिकलिस्ट फाउंड एविडेंस ऑफ एशेस एट द साइट ऑफ कुरनूल। कुरनूल कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है भाई। तो ये कह रहे हैं कि जो पुरातत्ववेत्ता हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनको जो है कि कुरनूल की जो साइट है, जब वहाँ पे खुदाई की गई, एक्सकेवेशन किया गया, तो वहाँ आग के उनको अवशेष मिले, आग के, ऐश के, आग की राख के एविडेंस मिले। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो बहुत जल्द आपसे मैं मिलूंगा चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइजेस के साथ। चैप्टर नंबर 1 से लेके और जितने भी हिस्ट्री में चैप्टर्स आपके हैं, कुछ कुछ मैंने ज्योग्राफी के भी चैप्टर्स फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने कर रखे हैं। आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और जो भी आपके यार दोस्त हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें ये चीज़ें आप शेयर ज़रूर करें, ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो पाए। बाकी वीडियो कैसी लगी, कोई कमी हो, कोई आपका प्रेम हो, कुछ आप लिखना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, कमेंट खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।